जुलाई माह की शुरुआत के 2 दिन, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये सिंह राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो 1 जुलाई का दिन है, ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। उसकी द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 10 बजे से। चंद्रमा शाम तक धनु राशि में है 4 बजे तक। उसके बाद ये मकर राशि में चले जाएंगे। पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और उत्तरषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेंगे ना, वो इंद्र नाम का योग और वैधरती नाम का योग रहेगा। वहीं 2 जुलाई की बात करें तो ये गुरुवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रहेगी। दोपहर 12 बजे से तृतीय तिथि लगेगी, सुबह को द्वितीय रहेगी। चंद्रमा मकर राशि में आ ही चुके हैं और ये उत्तरषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में है, जिससे वैधरती नाम का योग और विषकुंभ नाम का योग बन रहा है। अब इन योगों का प्रभाव से, इस चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से, आपकी जो ये जुलाई माह के शुरुआती 2 दिन हैं, ये कैसे रहेंगे, क्या चीजें अच्छी हैं, किन चीजों में सावधानी रखनी है, कैसा ये महीना आपका शुरू होने वाला है, कितने जोश के साथ, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी, एक साथ में अलग अलग बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो 1 जुलाई, जुलाई माह का पहला दिन, चंद्रमा कहाँ, धनु राशि में। धनु राशि यानी आपके पंचम भाव में। अब 12वें घर का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है और 11वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये जो समय रहेगा, ये हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी। आप कुछ ऐसी चीजों में जुड़ सकते हैं, ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट रह सकता है जो हेल्थ को अच्छा रखती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। ये ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो अपने आप को आप फिट महसूस करेंगे, बड़ा एनर्जेटिक आप महसूस कर पाएंगे ऐसे कामों से जुड़कर। और आपका जो व्यवहार है ना, वो बड़ा शानदार रहेगा, मिलनसार व्यवहार। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छे से आपकी होने वाली है। ऐसा आपका व्यवहार रहेगा और जिसकी आपको तलाश थी ना। कई बार होता है ना कि ऐसे लोगों से हमारा मिलना हो, जिनसे मिलकर हमें खुशी मिले। तो आपको आपके कार्यस्थल पर ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा। आप अपने काम के प्रति जो मेहनत दिखाते हैं, जो समर्पणता आपकी दिखाई देती है, वो प्रशंसा के लायक है। और जो चीज प्रशंसा के लायक है वो आपको अवश्य मिलने वाली है, यानी आप प्रशंसा के पात्र भी रहेंगे। लेकिन यहाँ चीजें आ जाती हैं कि ये जो सिंह राशि है ना, ये सूर्य की राशि है। तो जब भी आप ये देखते हैं ना कि इन राशि के जातकों की जब प्रशंसा होती है, उनके ज्ञान की कोई प्रशंसा कर दे या किसी चीज की, तो थोड़ा सा घमंड कहीं ना कहीं आ जाता है, ईगो आ जाती है। ये आपको नहीं करना है, ईगो को अपने अंदर नहीं लेकर आना है। बस आपको अपना श्रेष्ठ काम ऐसे ही करते रहना है। आप अपनी सोच से अधिक अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब हैं, ये आपको सोचना है। और ये दिन देखिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी स्वास्थ्य के मामले में तो है ही, साथ में ये आपके कामकाज के मामले में भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज है धन के मामले में स्थिति अच्छी होना। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त होगी। पैसा कहीं से आना था तो वो मिलेगा, डील होनी थी तो वो मिलेगी। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है ना, ये त्रिकोण का भाव है। 12वें घर का स्वामी पंचम में गया है और पंचम के कारक बुध होते हैं। और यहाँ बुध कहाँ है, कर्क राशि में है, आपके 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य भी हो चुके हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। आप अपने बिजनेस को ऊंचाई देना चाहते हैं, ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। आप अपनी हर एक जिम्मेदारी पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी हर एक जिम्मेदारी को ध्यान देते हुए पारिवारिक जिम्मेदारी को थोड़ा कम समझ रहे हैं, घरेलू जिम्मेदारियों को थोड़ा सा अनदेखा कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, काम तो अच्छा चलेगा लेकिन घर के मेंबर्स नाराज हो जाएंगे। अब ये मेंबर कोई भी हो सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस बनाकर आपको चलने की आवश्यकता है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कहीं थोड़ा सा भी दुविधा आती है तो उस दुविधा को दूर करें, क्योंकि जब तक मन में दुविधा है या ऐसा कुछ है तो आप अपना पूरा फोकस चीज़ों पर नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए, इस दिन आपका थोड़ा सा जो रुझान है ना, जो आपकी रुचि है, वो राजनीति में भी रह सकती है।
और राजनीति में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रुचि ले रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि शायद ये बदलाव का वक्त है, और बदलाव का वक्त है तो आप बदलने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अपने काम को छोड़कर नहीं। आप मैनेज करें चीज़ों को। आप अगर एक कार्य आपको पसंद आया है, आपकी रुचि उसमें है, उसको भी करें, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना होगा आपको। ऐसा नहीं एक चीज़ के आप पीछे पड़े, उसके चक्कर में आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। देखिए, आपकी ओर विश्वास की अपेक्षा से देखा जाएगा और आपकी क्षमताएं ही आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेंगी, ये चीज़ याद रखें। फाइनेंशियली मैं देखूं तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। बड़ा चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, सोच अच्छी होगी, फैसले अच्छे ले पाएंगे। शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों को छें अपने कार्य में, तो सिर्फ मेहनत से नहीं, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होगा और सारे काम की तैयारी को एक मैनेजमेंट तरीके से करना होगा। तो दिन जो है बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है, यानी जुलाई माह की शुरुआत अच्छी हो रही है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो ये दिन काफ़ी अच्छा बना है। प्रेम जीवन बहुत शानदार, वैवाहिक जीवन बहुत शानदार। आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि जैसा ये महीना शुरू हुआ है ना, काश ये पूरा महीना ऐसा रहे, ऐसी स्थिति रहेगी। चलिए अब 2 जुलाई की बात करते हैं, जो कि गुरुवार का दिन है। अब चंद्रमा ने तो राशि बदली, और राशि बदलकर कहाँ है, आपके छठे घर में आ गए। छठे घर में चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, छठा घर रोग रिपो ऋण और साथ में सेवा का, और 12वें घर पर दृष्टि, यानी अपनी ही राशि को चंद्रमा देख रहे हैं। अब अपनी ही राशि को देख रहे हैं, साथ में वहाँ 3 ग्रह और बैठे हैं। गुरु की भी दृष्टि है वहाँ, गुरु को चंद्रमा, चंद्रमा को गुरु देख रहे हैं, शुक्र भी हैं और बुध भी हैं। तो क्या रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ संबंधी कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि गुरु सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रमा एक बार को यहाँ आकर थोड़ा पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन चंद्रमा गुरु उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हेल्थ इशू होगा तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप काम करते हैं बाहर, कहीं बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तब कहूँगी मैं बहुत अच्छा है। या फिर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ सकते हैं इस दिन के मामले में। अब जिन लोगों की डेली इनकम है, जो लोग डेली इनकम बेस्ड पर काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक रहने वाली हैं, ठीक ठाक रहेंगी, क्योंकि 12वां घर व्यय का भाव होता है, जहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि है, लेकिन ये अपनी राशि है, इनके साथ में गुरु हैं, गुरु धन के कारक हैं, तो ये चीज़ों को संभालने का काम करेंगे। और आपके लिए गुरु पंचम के स्वामी हैं, और साथ में देखिए पंचम के स्वामी और साथ में अष्टम के स्वामी भी हैं, तो चीज़ें अचानक से बदल भी जाती हैं। तो एक चीज़ मन में ना सोचें, ये बिल्कुल ना सोच कर रखें कि नहीं हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस सिर्फ पॉजिटिव माइंड रखना है, चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। परिवार में किसी की हेल्थ संबंधी समस्या किसी को हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए किसी घर के मेंबर को लेकर, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहें। देखिए तैयार रहें, ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं, टेंशन नहीं, लेकिन हाँ आप मन में इन चीज़ों को लेकर ज़रूर रखें। अब आपको महसूस होगा कि जो आपके रिलेशंस हैं, रिलेशंस के मामले में कि चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से चल रही हैं, रिलेशन के मामले में अच्छा है, प्रेम जीवन थोड़ा मिला जुला, वैवाहिक जीवन ठीक है, परिवार का जो सपोर्ट है वो ठीक ठाक मिलने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं। आप उपाय क्या कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रतिदिन जरूर दें, और साथ में शिवलिंग यानी भगवान शिव की आराधना और जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, ये कार्य करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।